मैं 76 ईयर का हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास में 1968 में दिल्ली यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग पास किया है और जो है मैं मतलब 11 साल सर्विस की मैंने, और पिछले 42 ईयर से मैं एक 100% डिफेंस ओरिएंटेड इंडस्ट्री पुनः उद्योग को चला रहा हूँ। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। हम 4 भाई हैं, चारों ग्रेजुएट इंजीनियर, एक सिस्टर है वो डॉक्टर है, और हमारे फादर ने BA BSc करके सर्विस करके हम सबको बड़ा किया है। अब आप बताइए, पूना में आपकी कहाँ यूनिट है और आप लोग क्या बनाते हैं? मैं दिल्ली में DSIDC में डिप्टी मैनेजर था। इंडस्ट्री हमारी MIDC भोसरी में इंडस्ट्री है। अच्छा, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? हम लोग डिफेंस को सप्लाई करते हैं, 100% डिफेंस ओरिएंटेड फैक्ट्री है, और हमारी 258 रजिस्ट्रेशन है डिफेंस की। अच्छा, कब से आप डिफेंस को सप्लाई करने में रजिस्टर्ड हो? 1980 से 2 मार्च 1980 को हमने फैक्ट्री शुरू किया और 1984 में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया डिफेंस के साथ। जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, हाँ। उसकी क्या वजूहत रही? उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमारे साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड ऑफिस को जो जो उनके क्लेम थे, सब क्लेम्स का एक एक का जवाब दिया है, और उन्होंने उन सबको साइड में रख के ज़बरदस्ती जो है हमारे पे वो नोटिस निकाल दिया और हमको अरेस्ट वारंट के लिए 6 दिसंबर को बुलाया है। आप अभी 76 ईयर्स के हो, आप खुद एक स्नातक हो, 76 साल के स्नातक हो आप बहुत सालों से देश को डिफेंस में रक्षा के हेतु जो कंपनियाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आप चीज़ें सर्व कर रहे हो, और इस उम्र में आके आपको एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें आपको अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। ये क्या वाकया क्या है पूरा? सवाल एक्चुअली उम्र का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि जो ऑफिसर्स को गलत पावर्स दी हुई है ना, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जो उन्होंने जब भी कुछ फेवर मांगा, हमने वो नहीं दिया, उसका रिजल्ट है। हो सकता है कंसल्टेंट का हो, वो जो एक कारण है, उस कारण वो हमको जानबूझ के तंग कर रहे हैं। अच्छा, ये किस बारे में आप बात कर रहे हो? हाँ, 28 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें फिक्स अलाउंस के ऊपर भी उन्होंने। सर, मुझे पूछना ये है कि मतलब किस चीज़ पे आपको जैसे PF कुछ टैक्सेशन में कुछ फ्रॉड किया, ये किस बात? ये प्रोविडेंट फंड का केस है, प्रोविडेंट फंड का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक विवेकानंद केस में कुछ ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर के बेस पे पूना के ऑफिसर्स ने जानबूझ के हमारे पे 8,68,901 ड्यू निकाले, जबकि उनको हेड ऑफिस से लेटर आया था कि आपको ये पैसा नहीं लेना। अच्छा, तो ये प्रोविडेंट फंड EPFO ऑफिस का कहना क्या है? आप कब से आप प्रोविडेंट फंड का पैसा, आपका वाला शेयर, आप प्रोविडेंट फंड को ऑफिस को नहीं पे कर रहे हो? इसमें कोई, हमने पूरा 28/7/2018 को हमारे सारे वर्कर चले गए, हमने पूरा वर्कर्स का एक एक पैसा जो है वो पूरा पे कर दिया, परंतु इन्होंने 28/2/19 को बैक डेट से जब क्लेम किया तो सारे वर्कर हमारे छोड़ चुके थे। अब हम कैसे उनको पे करें? तो ये पूरा जो मामला है भविष्य निधि को लेकर है? बिल्कुल, हाँ, है ना? हाँ जी, जो एम्प्लॉय की भविष्य निधि उसको लेकर है। जी हाँ। तो विषय वाकई में गंभीर है, बहुत गंभीर है। गंभीर विषय में जो आपके कामगार हैं उनका भी भविष्य डिपेंड करता है। तो इतने सीरियस विषय को आप किस तरीके से जस्टिफाई करते हो कि आपकी गलती नहीं? ऐसा है कि जो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है आज से 3 साल से, 20/6/2019 को जब से वो गलत नोटिस आया है, उसके बाद मैंने MSME मिनिस्ट्री को लिखा। MSME मिनिस्ट्री ने 122 पेज का मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेड ऑफिस दिल्ली को भेजा, हेड ऑफिस ने इनको भेजा, परंतु इन्होंने उसको नोटिस को, सारे जवाब को जो देना चाहिए था उसको साइड में करके जो जो उन्होंने गलत क्लेम किया था वही क्लेम पे अड़ गए, और हमारे जो सारे पेपर जो हमने सबमिट किए उसका उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया। अब इस पूरे विषय को लेकर आप कोर्ट में गए, कोर्ट का क्या कहना था? हम कोर्ट में जा नहीं सकते, इसमें 2 ही तरीके हैं, या तो हाई कोर्ट में जाओ, वहाँ लाखों रुपये वकील है, या ट्रिब्यूनल में जाओ। ट्रिब्यूनल में जाने के लिए क्या है कि जो भी उन्होंने 24 लाख का क्लेम किया है 50% भरना पड़ता है, और जबकि हमारे हिसाब से वो 24 लाख का क्लेम ही गलत है। वो जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 या 5 लाख में आएगा,
और वो कैलकुलेशन करने को तैयार नहीं है। फाइनली आपका क्या से है, आप क्या कहना चाहते हो कि क्या होना चाहिए और कैसे आप राइट हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने 20/6/2019 को नोटिस निकाला था, उसमें एक पेमेंट उन्होंने बोला कि 16 साल बाद पे किया, वो कंप्यूटर मिस्टेक था और उन्होंने 75,000 जो है इंटरेस्ट और डैमेज क्लेम कर लिया, जो कि वो ठीक करने को तैयार नहीं। इस तरह उन्होंने इंटरेस्ट का भी जो है क्लेम दिया है, जबकि हमने उनका ही पेपर दे दिया कि ये आपकी जो है आपकी कौन सी स्टेटमेंट है कि 17/4/2017 को कुछ भी ड्यू नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने 21/10 को उन्होंने हमारे पे जो है ऑर्डर निकाल दिया पेमेंट देने का। तो आप ये कहना चाहते हो ईपीएफओ के कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से एक बहुत पुरानी कंपनी और उसमें काम करने वाले लोगों का भविष्य, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाए, ये ईपीएफओ देख सकता है? खाली कंपनी नहीं, वर्कर भी नहीं, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम पिछले 42 साल से इसी कंपनी पे डिपेंडेंट है। हमारा भी रोजी रोटी जो है इसी कंपनी में चलती है, और जब इन्होंने अभी अटैचमेंट लगा दिया तो हमारे तो होश उड़ गए हैं कि अब हम क्या करेंगे। सारा पैसा अगर पीएफ ले जाएगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो जैसे किसानों को ब्लीक फ्यूचर लगता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब इससे इतनी हालत फेस करने से मर जाना ही अच्छा है। इसलिए मैंने उनको बोला है कि या तो आप अपनी करेक्शन ठीक करो, या मैं 6 दिसंबर को जब आपके पास आऊँगा 11:30 बजे, मुझे परमिशन दो कि मैं आत्महत्या कर लूँ। 22/10 को एक मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया था कि कोई जब पेमेंट लेट हो तो डैमेज नहीं लेना। इन्होंने उस ऑर्डर को जो है खारिज करके एक दिन पहले ही नोटिस निकाल दिया और डैमेज का ऑर्डर दे दिया। अब हमारे हिसाब से जो उन्होंने इंटरेस्ट क्लेम किया है वो भी एप्लीकेबल नहीं, पीएफ का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का किया है वो भी एप्लीकेबल नहीं, और जो डैमेज भी एप्लीकेबल नहीं। तो देखा जाए तो जो 24 लाख का उन्होंने क्लेम किया है, मुश्किल से 2-3-4 लाख रह जाएगा। हम यही बोलते हैं उसको कैलकुलेशन करो और हम देने को तैयार हैं, और बैंक का अटैचमेंट हटाओ, ताकि हमारी फैक्ट्री जो इतने सारे सैकड़ों ऑर्डर डिफेंस के चल रहे हैं वो हम डिफेंस को सप्लाई कर सकें और फैक्ट्री बंद ना हो।